This is English Learning and you're watching Grammar and Tenses Practice made easy for all. आज की वीडियो के लिए आप लोगों को ख़ास तौर से कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के मुतालिक आप लोगों को सेंटेंस दिया है, उसके लिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स और टिप्स बताई हैं कि आइंदा भी आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस इज बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुले। बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुले। अब ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साथ ही में ये हमारा नेगेटिव का भी सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले का जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सिंपल इंडेफिनिट के लिहाज से सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या जो कि है हमारा प्लूरल में, क्योंकि कपड़े या क्लोथ्स जो है वो हमारे प्लूरल नाउन है। उसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में था ये सेंटेंस। नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश्ड, क्योंकि ये हमारा पैसिव का सेंटेंस था। और लास्ट में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज जो कि है बिकॉज ऑफ रेन। हमारा सेंटेंस बन गया द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बिकॉज ऑफ रेन। बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुले। द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बिकॉज ऑफ रेन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं छोटा था तो चॉकलेट बहुत खाया करता था। तो अब यहाँ पर खाया करता था से हमें लगेगा कि ये पता नहीं कौन सा टेंस होगा, लेकिन ये भी हमारा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बजाय ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेज़ यूज़ किया है, यूज़ टू। खाया करता था, यूज़ टू, ये किसी पास्ट की रिपीटेड हैबिट या रिपीटेड एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। मैं ऑलरेडी यूज़ टू, गेट यूज़ टू और बी यूज़ टू पर एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा, वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब दोबारा सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो चूँकि हमने अपना स्टार्ट किया था अपने सब्जेक्ट आय से, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेज़ आ जाएगा यूज़ टू। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब यानी कि हमारा जो एक्शन वर्ब है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट अ लॉट ऑफ चॉकलेट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज़ जो कि हमारे टाइम को बताएगा, व्हेन आई वाज अ किड। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट व्हेन आई वाज अ किड, यानी जब मैं छोटा था तो चॉकलेट बहुत खाया करता था या बहुत चॉकलेट खाया करता था। सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं जो कि है मैं अपनी बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपनी बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। हटूँगा तो ज़ाहिर है यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साथ में नेगेटिव भी है और हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। अब इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब विल जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हमें बताएगा। उसके साथ ही आ जाएगा आगे, चूँकि नेगेटिव का सेंटेंस था इसीलिए नॉट आएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा जो मेन वर्ब है वो वर्ब फ्रेज की सूरत में आएगा बैक डाउन, पीछे हट जाना, बैक डाउन। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज इवन अ स्टेप, यानी कितना पीछे नहीं हटूँगा, एक कदम भी पीछे, इवन अ स्टेप हमारा एडवर्बियल फ्रेज होगा। और लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि है फ्रॉम माई वर्ड। हमारा सेंटेंस बन गया इंग्लिश में, आई विल नॉट बैक डाउन इवन अ स्टेप फ्रॉम माई वर्ड। आई विल नॉट बैक डाउन इवन अ स्टेप फ्रॉम माई वर्ड। सेंटेंस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये इसमें ये दरअसल किस टेंस से बिलोंग करते हैं। देखिए इसमें 3 बातों पर गौर करना है हमें। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। कल दोपहर तक उसे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते करते 8 घंटे हो जाएंगे। कल दोपहर तक यानी आने वाले कल की बात हो रही है, लेकिन आने वाले कल के एक ख़ास पॉइंट तक बात हो रही है, कल दोपहर तक, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रही है, उसे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते करते, यानी एक बात कंटिन्यू है, अभी वो इंतज़ार कर रहा है उसे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते करते। अब तीसरी बात क्या हो रही है कि 8 घंटे हो जाएंगे, यानी एक काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा लेकिन फ्यूचर में मुकम्मल होगा। फ्यूचर में एक ख़ास पॉइंट पर कोई काम मुकम्मल होगा किसी और काम से या किसी और वक्त से पहले। कल दोपहर तक ख़ास एक ड्यूरेशन पर जोर दिया गया है, ख़ास एक पॉइंट पर जोर दिया गया है। कब तक, कल दोपहर तक।
तो यहाँ 3 बातें हमें पता चलेंगी। एक तो हमारा ये फ्यूचर का ही सेंटेंस है, दूसरा इसके अंदर कंटिन्यूटी है करते करते, लेकिन अब एक मुकम्मल हो जाएगा की बात की है, ठीक है, जो किसी और काम से पहले मुकम्मल हो जाएगा, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस की तरफ से हमें निशानदेही कर रहा है, ठीक है। अब ये तीनों बातें हो गई तो हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा उन कामों या वाक़यात को बयान करता है जो फ्यूचर में एक ख़ास नुक्ते तक जारी रहेंगे और फ्यूचर में किसी और काम या किसी और वक्त से पहले मुकम्मल भी हो जाएंगे, ठीक है। असल में ये उस काम की ड्यूरेशन या दौरानिए पर ज़्यादा ज़ोर देता है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आएँ, चाहे वो इंग्लिश में आएँ, आपको इनकी पहचान ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप बोलें, आपको इनकी पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं। फिर उसी के मुताबिक स्ट्रक्चर बना के आप अपना सेंटेंस ईजीली बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अब इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। इंग्लिश में ये बनेगा, बाय टुमारो आफ्टरनून he will have been waiting at the airport for 8 hours. By tomorrow afternoon यानी कल दोपहर तक he will have been waiting at the airport for 8 hours. उसे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते करते 8 घंटे हो जाएंगे। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें बनेगा, सबसे पहले हमारा एडवर्बियल है बाय टुमारो आफ्टरनून, वो आ जाएगा जो कि टाइम को बता रहा है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस को शो करेगा, विल हैव बीन। उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब होगा, वेटिंग, ज़ाहिर है उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कंटिन्यूस को बता रहा था। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा, कहाँ पर, एट द एयरपोर्ट। और लास्ट में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज जो कि हमारे पूरे टाइम ड्यूरेशन को बताएगा फॉर 8 आवर्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।